भजनलाल सरकार ने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का सोलर के माध्यम से फ्री बिजली का दायरा 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया है। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के साथ ही राज्य सरकार की फ्री बिजली योजना को जोड़ते हुए 150 यूनिट फ्री बिजली देने का फॉर्मूला जारी किया। इसके तहत 3 कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसमें अलग अलग तरीके से उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिलेगी और साथ ही ऊर्जा विभाग को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। वित्तीय भार भी कम होगा। आखिर कैसे उपभोक्ताओं को मिलेगा फ्री बिजली का फायदा, इसको लेकर हर तरह के सवाल पर जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। राजस्थान के डोमेस्टिक कंज्यूमरों को अब 150 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और जो फ्री बिजली मिलेगी उसका क्या कंसेप्ट रहेगा, सभी के मन में उत्सुकता थी। उसको लेकर के ऊर्जा विभाग ने कल पूरी गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से कंज्यूमर, किस किस कैटेगरी कंज्यूमर को कैसे कैसे फ्री बिजली का तोहफा मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। मैडम, एक बड़ी एक्सरसाइज की है, बजट में घोषणा की गई थी और सबसे बड़ी बात है कि पीएम सूर्य घर योजना जो एक पीएम की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कहा गया है कि कंज्यूमर को फ्री में बिजली मिले लेकिन सम्मान पूर्वक मिले, ये एक कंसेप्ट उसमें लेके आए थे। कैसे योजना को कनेक्ट किया गया और कल की जो गाइडलाइन दी है उसमें उपभोक्ता को अलग अलग कैटेगरी का कैसे फायदा मिल पाएगा? जैसे कि आपको जानकारी है और आपने कहा भी कि इस साल माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा ये घोषणा करवाई गई थी कि बजट में कि हमारे जो उपभोक्ता हैं जो 150 यूनिट्स तक उनको हम बिजली फ्री देंगे और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम ये एक बहुत बड़ी जो अभी योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके साथ हम अपनी एग्जिस्टिंग जो हम 100 यूनिट फ्री देते थे उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोलर के द्वारा हम बिजली जनरेट करेंगे जो कि क्लीन एनर्जी होगा, जो कि डिस्कॉम्स के लिए फ़ायदेमंद होगा और जो कि एक सस्ती बिजली देने का एक कार्यक्रम रहेगा। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रुझान था, लोगों में भी इंटरेस्ट था, लेकिन एक कांस्टेंट इशू ये आता था कि उन लोगों के लिए जिनके जो एक कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, जिनके पास छत नहीं है या जो छत की अनअवेलेबिलिटी में इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे, तो उनको कैसे इस योजना का लाभ दिया जाए। पीएम सूर्य घर योजना के अंदर जितने भी हडल्स थे जो कि हमारे स्टेट के हिसाब से थे, उनको देखते हुए 3 मॉडल बनाए हैं इस वक्त। जिन 3 मॉडल पे हम काम करेंगे और 3 मॉडल के जरिए हम फ्री बिजली का आगे योजना जारी रखेंगे। इन 3 मॉडल्स को एक बार समझाएं, लोग समझना चाहते हैं कि किस तरह से मिलेगी। जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए, जो 150 यूनिट से कम उपयोग करते हैं उनके लिए, और जो अनरजिस्टर्ड है उनके लिए। तो ये तीनों के लिए क्या क्या कंसेप्ट है? और दूसरी बात, उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी आपने प्रोवाइड कराई है, वो कैसे रहेगी? तो सबसे पहले उन कंज्यूमर्स को ले लेते हैं जो हमारे ऑलरेडी लाभ ले रहे थे, 100 यूनिट्स फ्री उनको बिजली मिल रही थी। उसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक जिनके 150 तक का कंजम्पशन है और 150 से ज़्यादा का कंजम्पशन है। जो 150 से कम वाले हैं उनके लिए तो हम किसी एक सेंट्रल पॉइंट पर सोलर पैनल्स लगा कर, किसी सार्वजनिक स्थान पर सोलर पैनल्स लगाकर उनको इस योजना के तहत बिजली देंगे। और जो रिमेनिंग कंज्यूमर्स हैं जिनके 150 यूनिट्स से ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उसमें हम 2 सोलर पैनल्स 1.1 किलोवाट के वो उनके छत पे हम लगाएंगे। इसके लिए हम बेनिफिट लेंगे पीएम सूर्य घर योजना का, डिस्कॉम्स लेंगी। साथ ही जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो रिमेनिंग कॉस्ट रहेगा, उसके लिए हम लोन उनको दिलवाएंगे और उसका जो लोन का पे बैक होगा वो कॉस्ट कितनी को डिसाइड किया, मतलब कितना कॉस्ट आ जाएगा, कितना आप राजस्थान सरकार बर्डन तो जो 33,000 रुपीज़ आएंगे इन पैनल्स के लिए, वो तो हमें मिलता है ऑलरेडी। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो स्कीम है उसके तहत हमें मिलेगा। और जो रिमेनिंग है 17,000 वो बैंक लोन के द्वारा, और उसका पे बैक डिस्कॉम्स करेंगी। तो ये जो एक बर्डन एक तरह से हम कहें जो कंज्यूमर पे आता था और उस वजह से कभी कभी वो नहीं लगा पा रहे थे, वो बर्डन हम अपने स्तर पर लेके इस योजना को हम क्रियान्वयन करेंगे। मैडम, इसमें एक सवाल ये भी है कि उपभोक्ता लगाएगा अपने यहाँ पे
सोलर, या आप लगाएंगे, या कैसे उसको क्लब कैसे करेंगे उन दोनों को? और तीसरी बात ये कि उसका पैसा जो 17,000 की बात जो कर रहे हैं वो देने का मोड क्या रहेगा? जो 17,000 का बैंक से लोन जैसे कंज्यूमर के नाम का होगा, बट उसका जो वापस पे करने का काम है वो 17,000 डिस्कॉम्स के द्वारा दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये फायदा मिलेगा क्योंकि हमारा बिजली का कॉस्ट डेफिनेटली कम होगा। तो एक तरह से एक जो सेविंग्स होगी उससे हम इस चीज़ को रेज कर पाएंगे। सेकंड कैटेगरी जो अपनी जो जिसको हम थर्ड कैटेगरी कह सकते हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो 100 यूनिट फ्री बिजली का फायदा अभी तक जिनको नहीं मिल रहा था, उनको भी हमने इससे बाहर नहीं छोड़ा है। वो भी यदि वो व्यक्ति पीएम सूर्यघर योजना के तहत अपना सोलर रूफटॉप लगाता है, उसको भी हम इंसेंटिव देंगे। एक तो जो फीड इन टैरिफ है उस पर हम उसको 15 पैसा पर यूनिट की छूट देंगे। साथ ही अभी आपने देखा, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सोलर इंडक्शन प्लेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वो भी एक तरह से उसको एक इंसेंटिव मिलेगा, एक फ़ायदा मिलेगा, वो उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो ऑल इन ऑल जो हमारे रजिस्टर्ड हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता हैं जो इसमें कवर हो तो जाएंगे। मैडम कुल मिला के बात करें, जो तीसरी कैटेगरी आपने कही उसमें कंज्यूमर को जब तक सोलर उत्पादन करेगा तब तक जो फीडिंग टैरिफ है उस पर हमेशा मिलते रहेगा 15 पैसे का फ़ायदा। पहली बात तो ये, इंडक्शन कुकर का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल सब्सिडी जोड़ी गई है राजस्थान सरकार की, जो उसका फ़ायदा उसको नहीं मिल पाएगा। नहीं, अभी जो फ़ायदा है सब्सिडी का वो हम इनको दे रहे हैं जो हमारे रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं। और यदि इसमें एक और बेनिफिट ये है कि यदि वो व्यक्ति अपना कंजम्पशन 150 से कम यूनिट पे रखता है, और हमारे ये जो आप शुरुआत की 2 कैटेगरी की बात कर रहे हैं उनमें से पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उनमें यदि वो अपना 150 यूनिट से कम रखता है और वो ग्रिड में आता है, तो भी हम उसको 1 रुपए के पर यूनिट के हिसाब से उसको हम एक बेनिफिट देंगे। क्योंकि हम एक चीज़ जो मैं कहना भूल गई थी कि जो हम कंज्यूमर से मीटर कॉस्ट है, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर्स के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाएंगे, हमारी स्मार्ट मीटर की भी योजना चल रही है, हम कंज्यूमर्स के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाएंगे। तो जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनका हम एक 75 रुपीज़ का रेंटल उससे लेंगे, और जो एक इंसेंटिव देंगे अगर वो कम बिजली यूज़ करता है तो वो उसके कॉस्ट में हम एडजस्ट कर देंगे। ये आपने कही 150 यूनिट से कम अगर जो कंजप्शन करते हैं, जो सेकंड वाली कैटेगरी है उसको भी इसका फायदा मिलेगा क्या? जो अगर वो कम खर्च करते हैं तो उनको भी रेंटल जो है उससे फ्री हो पाएगी? हाँ, सभी मतलब वो 150 वाले कम से कम अगर कंज्यूम करता है उसको हम ये फायदा देंगे। एक मैडम पूरी कोशिश की गई इस स्कीम के जरिए कि सबसे बड़ा अगर डिस्कॉम्स को देखा जाए तो राजस्थान सरकार पर बहुत बड़ा बर्डन है सब्सिडी के रूप में, और इस सब्सिडी को हम सहसम्मान तरीके से उपभोक्ता को फायदा भी मिलता रहे और जो डिस्कॉम है वो भी अपनी वायबिलिटी बनी रहे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने भी बात कही थी कि डिस्कॉम्स का घाटे में जाना किसी भी स्टेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे वो राजस्थान की बात करें चाहे उन राज्यों की बात करें। इस स्कीम के बाद में क्या मानते हैं डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल स्थिति कितनी ठीक हो पाएगी और हम आगे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम उपभोक्ता को टैरिफ के रूप में फायदा दे पाए, सस्ती बिजली के रूप में फायदा दे पाए? जी बिल्कुल। जैसे आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज राजस्थान डिस्कॉम्स के लिए हमेशा ये रहा है कि क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिजली हमारे लिए बाकी स्टेट से थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो थर्मल बेस एग्रीकल्चर भी आपका बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में भी हमारा काफ़ी कंजम्पशन लिया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ बिजली को हम किस तरह से कम करें। तो एक जैसे एक तरह से मैं कहूँ कि जो राजस्थान के लिए एक एसेट है कि हमारे पास सूर्य देवता की का ये एक वरदान मिला है कि हमारे सोलर इंसोलेशन बहुत हाई है। सो उस चीज़ को हमने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए हार्नेस किया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से हमने ग्रामीण एरियाज में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कुसुम योजना को हम यूज़ कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर में हम बिजली उस योजना के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। तो टोटलिटी में जो कॉस्ट ऑफ पावर है, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का हो चाहे वो एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स का हो, इन 2 योजनाओं को इंटीग्रेट करके हम कम कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली डिस्कॉम्स को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि सब्सिडी बर्डन कम होगा, और ओवरऑल हम एक तरह से स्टेट को क्लीन एनर्जी की तरफ जो ले जा रहे हैं। मैडम एक इसमें एक सवाल ये भी है कि अभी जो स्कीम चल रही है, आप कह रहे हो कि हम आगे इसको इस तरह से 3 कैटेगरी में डालेंगे, समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में,
साल भर भी लग सकता है, क्योंकि स्कीम लॉन्च होती है उसके बाद में उसको एग्जीक्यूशन में अलग अलग तरह की दिक्कतें आती है। और दूसरी बात ये कि अब सीधे कंज्यूमर को आपको जोड़ना है उससे, तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम चल रही है, क्या वो जब तक उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे तो चलती रहेगी, या फिर हम उसको अगले साल बंद करने जा रहे हैं? क्या इसको लेकर क्या प्लानिंग है? जी, जैसे कि आपने कहा, हमने इसकी प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है। अभी क्या फेज मैनर कैसे कैसे बनाया वो बताएं। तो हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। बजट के अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद हमने अपनी स्कीम की घोषणा कर दी। हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत जल्दी इसका टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होके हम इसकी बिड्स फ्लोट कर लेंगे और फेज मैनर में हम इसको आगामी 2-3 साल में पूरा कवर कर लेंगे। और डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो वाला सब्सिडी ऑप्शन जो है तब तक तो वो कंटिन्यू करेगा, बट एज वी गो अहेड वो क्लोज होता रहेगा। बट प्लान ये है कि जल्दी से जल्दी हम इसको एग्जीक्यूशन में लाएं। हम सब जगह ग्रुप्स बना के एक तरह से इसको क्लस्टर्स में एक बहुत बड़ा फायदा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये दूसरी वाला बात थी जो किराए पे लोग रहते हैं, जो बिल्कुल मध्यम परिवार जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है सस्ती बिजली की, उन लोगों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद हो पाएगा। और दूसरी बात ये कि जो आप सामुदायिक सोलर की जो बात कर रहे हैं, सामुदायिक सोलर की जगह क्या डिसाइड हो पाएगी? तो डेफिनेटली जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में रहते हैं उनकी तरफ से भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आते हैं। और ऐसे लोग जो एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर उनके पास एक्सेस नहीं है सोलर पैनल लगाने का, उनकी भी एक डिमांड आती है। तो ये जो सामुदायिक जगह है वो हमने ऑलरेडी कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर लिया है। जैसे आपको मालूम है कि इवन फॉर दैट मैटर हमारे जो 33 kV के GSS है वो जिन एरियाज़ में बने रहते हैं तो काफ़ी सब्सटैंशियल एरिया होता है, उनका उपयोग या कोई और पब्लिक स्पेस वो एरिया को देखते हुए हम निर्धारित करेंगे जिसको हम यूज करेंगे। वहाँ कौन लगाएगा सोलर? वो भी डिस्कॉम के माध्यम से ही लगाएगा। हाँ, जो जिस तरह से कुसुम पैटर्न काम कर रहा है उसी तरह से बिल्कुल वो उसका प्रोसेस तो वही होगा जो हमारा टेंडरिंग का रहता है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन एज डिस्कॉम के लेवल पर होगा कि हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अंतिम सवाल, कुसुम योजना का शुरुआत हुई थी, 3 साल कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद अब जाकर के गति पकड़ा है, और जिस तरह से आपने आने के बाद में इसको काम को दिशा दी है वो आगे आने वाले 1 साल के अंदर अलग तस्वीर रास्ता में नजर आएगी। क्या मानते हैं, स्कीम आज लॉन्च हुई है, टाइम बाउंड इस स्कीम को जल्दी ले जा पाए? क्योंकि सबसे बड़ी बात है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की पर फाइनेंशियल का बर्डन है वो भी कम होगा, और दूसरा उपभोक्ताओं को भी जो सुविधा मिल रही है उसमें भी इजाफा होगा, 100 से 150 यूनिट होगी। कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तेज गति से, ताकि जो आपकी मंशा है वो भी और सरकार की मंशा है वो पूरी हो पाए? जी बिल्कुल, उसके लिए प्लानिंग हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है और इमीडिएटली हम इसके लिए हमारे AENs की ट्रेनिंग, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, और उनके भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अपने जो SCs हैं उनको हम एक तरह से स्ट्रेंथन करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ताकि वो एक नोडल एजेंसी बन जाए जो इस पूरे प्रोग्राम को, वेदर इट इज़ कुसुम, वेदर इट इज़ PM सूर्यघर, वेदर इट इज़ स्मार्ट मीटरिंग जो हम अभी शुरू कर रहे हैं, वो तीनों को इंटीग्रेटेड वे में इस्टेब्लिश करके एग्जीक्यूट कर पाए। जल्द से जल्द डिस्काउंट प्रॉफिट में आ जाएगा? उम्मीद की जा रही है और प्रयास हम कर रहे हैं कि हम जल्दी अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो ये थी हमारे साथ आरती डोगरा जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो फ्री बिजली का जो तोहफा दिया गया था बजट के अंदर 150 यूनिट का, उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा, और साथ में उपभोक्ताओं को भी अब जागरूक होने की जरूरत है कि वो इस स्कीम को पढ़ें, समझें, और साथ में इसमें किस श्रेणी में वो आ रहे हैं और उस श्रेणी का वो कैसे लाभ ले सकते हैं उसको समझते हुए जल्द से जल्द स्कीम को अडॉप्ट करें, ताकि एक तरफ जहाँ राजस्थान सरकार की और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हो सके, और उनका जो फ्री बिजली का जो 100 यूनिट का जो दायरा है वो भी 150 यूनिट तक हो सके। उम्मीद है उपभोक्ता भी इस बात को समझेंगे और जल्द से जल्द स्कीम को पढ़ के समझ के उसके क्रियान्वयन में जो डिस्कॉम जिस तरह से प्रयास कर रहा है उसी तरह से वो भी प्रयास करेंगे ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।